कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछली वीडियो ख़त्म हुई थी। हमें मेहमानों के रुकने की जगह का सीन दिखाया जाता है और तभी हम देखते हैं कि चैन शियाओ के साथ वहीं पर नज़र रखे हुए होता है। शियाओ पूछते हैं कि हम इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रहे हैं। चैन कहता है कि हम किसी का इंतज़ार कर रहे हैं और तभी वो लोगों को दिखाई देता है कि कोई तो आ रहा है। वो देखते हैं कि उस मेहमानों के रुकने की जगह से कुछ लोग बाहर निकल रहे होते हैं, जो कि ऑफ कोर्स जो रेड डस्ट होली लैंड के ही कुछ लोग होंगे। चैन कहता है कि वो लोग आ गए। शियाओ पूछती है कि लेकिन वो लोग तो अलग हो रहे हैं, अब आखिर हमें क्या करना होगा, हमें किसके पीछे जाएं, क्या हम अलग अलग जाएं? तो चैन कहता है कि नहीं, हमें बस उनमें से किसी एक को फॉलो करना है। तो तभी वो एक को फॉलो करने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो एक बंदा होता है, वो एक दीवार कूद के एक जगह पर पहुंचता है और वहाँ पर मैप देखते हुए कह रहा होता है कि अगर मैं सही हूँ तो मैप के हिसाब से वो जगह यही होनी चाहिए, और कोई चीज़ अपने हाथों से एक झाड़ी के अंदर फेंक देता है और फिर वहाँ से निकलने लगता है, ये कहते हुए कि अब मुझे दूसरी लोकेशन पर जल्दी से जल्दी पहुँचना होगा। और तभी चैन और शियाओ वहाँ पास आते हैं। शियाओ कहती है कि आखिर उसने किया क्या। चैन कहता है कि चलो चेक कर लेते हैं, और वो झाड़ियाँ हटाता है और उसके अंदर से उसे एक लकड़ी ऐसी कोई चीज़ मिलती है। चैन कहता है कि आखिर ये क्या है। ये तो इस लकड़ी पर हल्की एनर्जी का फ्लो नज़र आ रहा है, क्या ये किसी फॉर्मेशन का पार्ट है। शियाओ कहती है कि ये लोग ज़रूर कुछ गलत करने की साजिश रच रहे हैं। चैन कहता है कि एक काम करते हैं, उनको ऐसा दिखाते हैं कि जैसे हमें कुछ पता ही नहीं है। वो लकड़ी को वहीं पर रख देता है और कहता है कि चलो वापस चलते हैं और इस बारे में बाकी सबसे बात करते हैं। तभी जो सीन शिफ्ट होता है फेरीलैंड पीक की लीडर यानी कि चैन की मदर के बेडरूम में। वो कह रही होती है कि क्या रेड डस्ट होली लैंड के लोग कुछ गलत करने की साजिश रच रहे हैं। तो चैन कहता है कि हाँ, लगता तो यही है। वो लोग एक पावरफुल फॉर्मेशन बना रहे हैं हमारे सेक्ट में। अगर ये एक बार एक्टिवेट हो गया तो ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि वो इस फॉर्मेशन को रातों रात कंप्लीट नहीं कर सकते, इसलिए अभी भी हमारे पास वक्त है उन्हें रोकने का। किंगवू अपने बेड से उठते हुए बोलती है कि मुझे सबसे पहले जाकर सेक्ट लीडर को इस बारे में बताना होगा। चैन कहता है कि नहीं, हमें अभी ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे पास में कोई भी सबूत नहीं है उन रेड डस्ट होली लैंड वालों के खिलाफ। अगर हमने सेक्ट लीडर को बताया तो वो हम पर भरोसा नहीं करेंगे और हो सकता है कि हम इसकी वजह से किसी को अलर्ट कर दें। शियाओ पूछती है कि तुम्हारा अलर्ट करने से तुम्हारा क्या मतलब है, हम किसे अलर्ट कर देंगे। चैन कहता है कि स्नो ईगल सेक्ट के हमले के बाद कोई भी ये गारंटी नहीं दे सकता कि हमारे इमॉर्टल चांस होली लैंड में कोई और गद्दार नहीं है डिंग की तरह, और इसीलिए जब सबसे पहले हमें एविडेंस कलेक्ट करना होगा और उसके बाद ही हमें आगे बढ़ना होगा। किंगवू कहती है कि ये रेड डस्ट होली लैंड के लोग एक फॉर्मेशन बना रहे हैं हमारे इमॉर्टल चांस होली लैंड में, आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं। चैन कहता है कि मेरे पास में एक प्लान है जिससे हम उनके प्लान को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देंगे और हमारे कुछ टाइम मिल जाएगा ताकि हम इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल सकें। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जेट क्लाउड पीक के हॉल पर, जहाँ पर सेक्ट लीडर एल्डर और उनके सभी डिसाइपल्स के साथ में कहीं जा रहे होते हैं। सेक्ट लीडर कहता है कि अब जो कॉम्पिटिशन है वो एपोकलिप्स पीक में होगा, इसलिए हमें जल्दी से वहाँ पर चलना चाहिए। एल्डर कहती है कि चलिए ठीक है, और तभी किंगवू वहाँ पर उनके पास पहुँच जाती है और कहती है कि मास्टर एक बड़ी बैड न्यूज़ है। और सेक्ट लीडर पूछता है कि आखिर क्या बैड न्यूज़ है। किंगवू बताती है कि हमें कल रात को एक बॉडी मिली है अपने डिसाइपल की, जिसको कल रात मार दिया गया था। लीडर पूछता है कि क्या एक बॉडी, आखिर ये किसने किया, क्या तुमने उस किलर को पकड़ लिया जिसने ये किया है। और तभी जो उसके पीछे जो रेड डस्ट होली लैंड के डिसाइपल्स खड़े होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या तुमने कल रात को किसी को मारा था क्या। वो कहता है कि नहीं, हमने तो किसी को देखा भी नहीं। और तभी जो किंगवू होती है वो बताती है कि नहीं सेक्ट लीडर, मुझे लगता है कि अभी तक हमने किसी को नहीं पकड़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये काम स्नो ईगल सेक्ट के किसी डिसाइपल ने किया होगा। पिछली बार जब वो यहाँ पर आए थे तो उनमें से कोई बचकर यहीं पर छुप गया होगा और इंतजार कर रहा होगा कि जैसे ही उसे कोई मौका मिलेगा वो किसी न किसी का मर्डर कर देगा, और उसने ऐसा ही किया। तभी जो रेड डस्ट होली लैंड की एल्डर होती है वो कहती है क्या वो लोग, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, वो लोग इतने गिरे हुए लोग हैं। और लेकिन मन ही मन में सोच रही होती है कि अच्छा हुआ इन लोगों को हम पे शक नहीं हुआ, वरना आज तो हम पकड़े ही जाते। और तभी जो किंगवू होती है वो सेक्ट लीडर के कानों में कहती है कि जो लीडर, ये लोग इन रेड डस्ट होली लैंड के डिसाइपल्स में बहुत सारी लड़कियां हैं, क्या होगा अगर उस किलर ने इनमें से किसी लड़की के साथ कुछ गलत कर दिया। अगर ऐसा हुआ तो हमारी जो पूरी इज्जतें मिट्टी में मिल जाएगी।
लीडर कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हमें अपने जो मेहमान हैं उनको प्रोटेक्ट करना होगा। रेड डेथ होली लैंड की एल्डर कहती है कि नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हम, लेकिन जो लीडर होता है उसकी बात काटते हुए कहता है कि नहीं इसकी बिल्कुल ज़रूरत है। मैं आज ही अपने सेक्ट के पावरफुल डिसाइपल्स को आपकी रखवाली करने के लिए भेजूंगा। कोई भी बंदा रेड डेथ होली लैंड के किसी भी बंदे को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। किंगवू भी कहती है कि हाँ बिल्कुल हम आपको आपकी सुरक्षा के लिए अपना बेस्ट देंगे, और ये जो स्नो ईगल सेक्ट वाला जो बंदा है हम 3 दिनों के अंदर इसे भी पकड़ लेंगे, आप बिल्कुल ही फिक्र मत कीजिए। और इस तरीके से उनको ये लोग फांस देते हैं। और फिर सीन रात में शिफ्ट होता है उसी मेहमानों के रुकने की जगह पर, जहाँ पर बहुत सारे जो डिसाइपल्स होते हैं इमॉर्टल चांस होली लैंड के, वो उनको गार्ड करने के लिए वहाँ पर खड़े होते हैं। और तभी उस मेहमान के रुकने की जगह की अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वही संत बैठी होती है और जिसको रेड डेथ होली लैंड की एल्डर बोल रही होती है कि संत हमारे जो डिसाइपल्स हैं वो फॉर्मेशन लगाने के लिए बाहर नहीं जा सकते, अब आखिर हमें क्या करना होगा। जो संत होती है वही रेड लाल बालों वाली, वो कहती है कि पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा कि उन्होंने कहा है कि वो 3 दिनों के अंदर मर्डरर को पकड़ लेंगे, तो हमें तब तक का इंतज़ार करना है। अपने जब भी सभी डिसाइबल्स से कह दो कि वो तब तक आराम करें और इसके बाद हम वापस से काम पर लग जाएंगे। वो एल्डर कहती है कि ठीक है सन। यहाँ से सीन उस मेहमानों के रुकने की जगह में बाहर शिफ्ट होता है, जहाँ पर खड़ा होकर चैन सोच रहा होता है कि अब ये लोग बाहर जाकर कोई फॉर्मेशन नहीं लगा सकते, लगता है मेरे प्लान ने काम कर दिया। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो अब हमारे पास में 3 दिन हैं जिसमें हम इन लोगों से निपटने का कोई तरीका ढूंढ सकते हैं, और इन 3 दिनों के अंदर मुझे अपनी ताकत बढ़ानी होगी ताकि मैं इनका सामना कर सकूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इमॉर्टल चांस होली लैंड में कोई बहुत बड़ा डिजास्टर आने वाला है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।